पिछले हफ्ते आपकी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत अच्छी तरीके से उठाने का कार्य किया। मौका देखने तो आज आए हैं, लेकिन मौका ना भी देखें तो आपका जो दर्द है जितना आपको है उतना ही हमें महसूस है। यहाँ जो जीता है, जिसको यहाँ से आपने मौका दिया है, वो तो कितने नजर नहीं आ रहा। किसी गांव में हमने जाकर, आज किसी गांव में नहीं। इस महकमे की जो मंत्री हैं वो भी हमारे जिले से हैं, जो एमपी हैं रानी महेंद्रगढ़ से, वो भी अपने गांव से, अपने गांव से हैं। सरकार तो प्रजातंत्र में लोगों की बनाई हुई होती है, घर में बैठने का काम नहीं होता सरकार का, किसी ड्राइंग रूम में बैठने का काम नहीं होता। तो ये इतना नुकसान और कोई देखने भी नहीं आया तो कितनी तकलीफ है इनको, किसान से कितनी तकलीफ है, अपने गांव से इन लोगों को कितनी तकलीफ है। तो ये इस बात का अंदाजा, इनके दिल में कोई दर्द नहीं है। लोकसभा में भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे। आज आने का मकसद ही ये है कि आपकी आवाज कोई ये ना समझे कि ये आवाज उठाई नहीं जाएगी। आपकी आवाज मजबूत है, बुलंद है, और आपकी आवाज को हरियाणा के विधानसभा तक, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हम पहुंचाएंगे। इन्होंने जो सरकार बनाई है जन भावना से नहीं बनी है, यंत्र मंत्र तंत्र से, साम दाम दंड भेद से मैनेजमेंट करके। जन भावना नहीं थी बीजेपी सरकार बनाने की। मैं सारे गाँव से पूछना चाहता हूँ, भाई बताओ, ये एक फसल का नुकसान है कि दो? गेहूं मैंने नहीं देखता, गेहूं सारा गांव ये कह रहा है भाई। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जगह पानी भरा, मंडी 8 किलो की यार पर रख रहा है। डांगरा अस्पताल उसमें टेबल पागज गिर रखा है। बेटियार मानसा अस्पताल 3 बाप दौरा करोगे, 3-3 4 फुट पानी खड़ा है। मैं तो स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है, मैं पिछली गांधी गाँव में हमने एक बिना 10 दिन होली। आप सारे गाँव बांध होके खड़े हो, बता दो भाई, कोई आड़ बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कांग्रेस तो नारा को बीजेपी का को भी आका उसको बता दो भाई, कोई कर सकता है। तो हम यहाँ से आवाज उठा के ग्राम गुआंड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए हैं। कोई बीजेपी का नेता यहाँ नहीं आया है। एक बिना 10 दिन होने बच्चों को बनाना के और सारा क्षेत्र को गुआनी खेड़ा है, कुनवर से, बहनी से, पुर से, तलू, मतलब जो 18-20 गांव में ये टूटे खड़े मनाना भी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं वाणीखेड़ा हलके के गांव धनाना में, और यहां पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भव्य स्वागत किया गया है इस गांव में। और उनके साथ साथ हिसार लोकसभा सांसद जयप्रकाश जेपी भी उनके साथ मौजूद हैं। और वाणीखेड़ा हलके से जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे प्रदीप नरवाल, वो भी इनके साथ मौजूद हैं। आज इस धनाना गांव में पहुंचे हैं और गांव वालों द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया है। और गांव वालों के बीच पहुंचे हैं, काफी मुद्दे हैं इनके, जो पानी खेतों में भर चुका है, जो पानी की समस्या है, हजारों एकड़ जमीन जो जर्जर हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुके हैं, उन किसानों के बीच आने का आज इन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले आपको सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का संबोधन सुनवाते हैं, वो क्या कुछ किसानों के लिए कहते हैं। हमारे भाई है बिंदर धनाना जी, ये भाई बहुत मेहनत करके एमपी साहब ये सिस्टम जोड़ा है और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। बाढ़ आपदा में ये गांव शामिल नहीं होंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा ना। हमने एक बिना 10 दिन होली। आप सारे गांव बांध होके खड़े हो, बता दो भाई, कोई आड़ बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कांग्रेस तो नारा को बीजेपी का को भी आका उसको बता दो भाई, कोई कर सकता है। तो हम यहाँ से आवाज उठा के ग्राम गुआंड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए हैं। कोई बीजेपी का नेता यहाँ नहीं आया है। एक बिना 10 दिन होने हम हार के 10 दिन पहले, 8 दिन पहले हमारे जो विपक्ष के नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो किसानों की हितैषी है, जिन्होंने 1600 करोड़ रुपया बिजली का माफ करा, 95 तक का था। कोऑपरेटिव बैंक का आज किसान का ब्याज नहीं लगता, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की देन है। भाई किसान जो है ना, आज मेरा पड़े एमपी साहब आप भी देखो, और हमारे जो सांसद है हिसार के जयप्रकाश जी, उन्होंने आवाज उठाई किसान की, मुआवजे की भी और पानी की भी। और भाई प्रदीप नरवाल जी भी हमारे यहाँ रात में खड़े रहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हम बात करेंगे दीपेंद्र हुड्डा की, आज जो हमारे सबसे बड़े नेता है, आज हरियाणा के जो दुख सुख के साथी हैं, हितैषी हैं किसान के, और किसान के ये बेटे हैं। हमने एक बिना 10 दिन होने की आड़ कोई आके एमपी दौड़ जाए, आड़ जो हमारा पड़ोसी गांव का है, विधायक ने बेरा पिट गया, और ने बेरा जल मंत्री उन्हें बेरा पिट गया, कोई आनिया को नहीं आ रहा भाई। सह के कोई आनिया बस बोल दो भाई, लगेगी सह के। एक मात्र ऐसे नेता है दुख सुख के साथी, 36 बरादरी के, दीपेंद्र हुड्डा। हम इनके गए वहां कोठी पे गए, प्रदीप नरवाल जी से मिले, एमपी साहब से मिले, जयप्रकाश जी से। न तो कोई मशीन टेक की है, न कोई मोटर टेक की है, न कोई इंजन टेक किया। सरसों बनाना के और सारा क्षेत्र जो
का को नहीं अड़तो सब है किधर से का। पिछले हफ्ते आपकी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत अच्छी तरीके से उठाने का कार्य किया। आपने भी देखा, आप समझ सकते हैं कि आज अब हम मौका देखने तो आज आए हैं, लेकिन मौका ना भी देखें तो आपका जो दर्द है जितना आपको है उतना ही हमें महसूस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। उठाई हमने, जयप्रकाश जी ने बात उठाई देश की संसद के अंदर, हमारे जयप्रकाश जी और हमारे नौजवान साथी जो इतनी ही मजबूती से आपकी बात विधानसभा में उठाने की जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। और ये जिम्मेदारी केवल यहीं की नहीं है राजवीर जी, पूरे भिवानी में, क्योंकि आप विपक्ष के विधायक हो, 37 के 37 विधायक आपका साथ देंगे, लेकिन भिवानी के किसान के मजदूर पे अगर कोई, यहाँ के नौजवान पे, व्यापारी पे, कर्मचारी पे कोई भी अगर समस्या आए तो उसकी लड़ाई लड़ना विधानसभा के अंदर वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, उठाया था 350 करोड़ वाला। हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, जिनको आपने आशीर्वाद दिया था उस थोड़े समय में, बहुत बड़ा आशीर्वाद, लेकिन आपने देखा ये दूसरी बार आए। पिछले हफ्ते भी जब मैं महम आया हुआ था तो मुझे बता रहे थे कि प्रदीप इन गांव में आए हुए हैं। तो ये आप अंदाजा लगाओ, इससे ज्यादा बात नहीं हो सकती। ना तो सरपंच का भी इलेक्शन हो जाए तो जो हार जाता है वो घर बैठ जाता है, और जी यहाँ जो जीता है, जिसको यहाँ से आपने मौका दिया है, वो तो कितने नजर नहीं आ रहा किसी गांव में। हमने किसी गांव में नहीं, और जिनको सफलता नहीं भी मिली फिर भी वो पिछले हफ्ते भी आए, इस हफ्ते भी आए। तो हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, मेन है पानी की बात। देखो आज आपके बीच में हम पहुंचे हैं और ऐसी बेकदरी मैंने नहीं देखी। महीने से फालतू हो लिया ये कागज 2 फुट पानी है क्लासरूम, तो ये इतना महीना हो लिया। और जो सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमपी हैं, अभी तक कोई गांव में जाके ये मौका होता है, क्योंकि इस महकमे की जो मंत्री हैं वो भी हमारे जिले से हैं, जो एमपी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, वो भी अपने गोहंड से, अपने गांव से हैं। तो ये मौका होता है कि गांव में घूम के, क्योंकि सरकार तो प्रजातंत्र में लोगों की बनाई हुई होती है, घर में बैठने का काम नहीं होता सरकार का, किसी ड्राइंग रूम में बैठने का काम नहीं होता। हम भी सरकार में रहे थे 10 साल, मेरे को एक दिन याद नहीं कभी मैं घर में होऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक गांव में घूम के मौके पे समाधान करके लोगों को राहत दिलाने का काम सरकार का होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भाई एक महीना देखने भी नहीं आए, जैसे कितना नुकसान, देखने भी नहीं आए तो कितना तो कितना नुकसान किसान का हो गया, मजदूर का हो गया। और ये केवल किसान का नहीं, अगर जमींदारों पे अगर नुकसान होगा तो सभी का नुकसान होता है, छत्तीस बिरादरी का। तो ये इतना नुकसान और कोई देखने भी नहीं आया, तो कितनी तकलीफ है इनको, किसान से कितनी तकलीफ है, अपने गांव से इन लोगों को कितनी तकलीफ है। तो ये इस बात का अंदाजा, इनके दिल में कोई दर्द नहीं है इस इलाके के लिए इस बात, मगर जो हमसे हो सकेगा वो लड़ाई लड़ेंगे, लोकसभा में भी लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे। आज आने का मकसद ही ये है कि आपकी आवाज कोई ये ना समझे कि ये आवाज उठाई नहीं जाएगी। आपकी आवाज मजबूत है, बुलंद है, और आपकी आवाज को हरियाणा के विधानसभा तक, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हम पहुंचाएंगे। ये ना भूलें, बीजेपी ना भूले कि ये इन्होंने जो सरकार बनाई है जन भावना से नहीं बनी है, यंत्र मंत्र तंत्र से, शाम दाम दंड भेद से मैनेजमेंट करके। जन भावना नहीं थी बीजेपी सरकार बनाने की, इलेक्शन को मैनेज करके 0.5% वोट, केवल हरियाणा के अंदर 20,000 वोट के फर्क से सरकार बना दी। इतने बड़े प्रदेश, 3 करोड़ हमारा हरियाणा की जनसंख्या, केवल 20,000 वोट में मैनेजमेंट से, शाम दाम दंड भेद, कई चीज इनके पास हैं, इन्होंने करके सरकार बना दी। लेकिन और ये अभी कह रहे थे एमपी साहब, एक बार नंबरदार एमपी साहब एक बात कह रहे थे कि भाई, एमपी साहब ने एक बात कही जयप्रकाश जी ने कि भाई निराश हम सब, जब नतीजा नहीं आया तो निराश। मैं एक बात उसमें कहूंगा कि मुझे पता है आपके दिलों में दर्द हुआ जिस दिन सरकार आप चाहते थे आपकी बने, नहीं बनी तो दिलों में दर्द हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वो दर्द भी होना लाजमी था, दर्द नहीं हो तो क्या, लेकिन उस दर्द को दिल में रखना, निकलने मत देना।
आपको याद होगा 2019 में मेरे साथ रोड़ा किया था लोकसभा में रोहतक में, जब मेरे को पहुंचने नहीं दिया था, याद है कि नहीं याद है? और उसके बाद लेकिन मैंने तभी भी आप सभी को एक बात कही थी कि जो है अपने उस दर्द को दिल में रखो। इन्होंने साथ जो किया इन्होंने तो कर लिया। अगले इलेक्शन में इस बार 4 लाख के करीब से रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों ने आशीर्वाद दिया। और मैं यही आपसे कहता हूँ, इन्होंने जो हरियाणा में किया, जन भावना को धोखा दिया इन्होंने, मैनेजमेंट करके, हर तरह की नकारात्मक राजनीति करके। ये जो इन्होंने जो किया है, इस दर्द को अपने दिल में रखना, दर्द को निकलने मत देना, मौके पे दर्द को निकालना। जैसे वहां हुआ था, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 29 में ऐसे हरियाणा में भी होगा। ये ज्यादा लंबी बात नहीं चलेगी, मैनेजमेंट ज्यादा नहीं चलता। तो ये बात है, मैं हम सरकार जो सारी मांगे आपकी हैं, उन मांगों को इसी सत्र हमारा चल रहा है, पिछले हफ्ते भी उठाई थी। और इस जो एक नई बात आई कि भाई जो इसको नेशनल डिजास्टर के अंदर इसको शामिल किया जाए, ताकि भारत सरकार से भी मुआवजे के फंड मिल पाए किसान को, उसको जोड़ते हुए। बाकी तो सारी बात उठाएंगे, हमने सारी बात समझ ली। अस्थायी समाधान के लिए, मौके पे समाधान के लिए पॉइंट बढ़ाए जाएं, पंप सेट बढ़ाए जाएं। स्थायी समाधान के लिए ड्रेन को बढ़ाने की, जहां लेवल की जरूरत है वहां ड्रेन को ठीक किया जाए। और ड्रेन में पीछे से जो सारे जोड़ी जा रही हैं वो उस तरीके से ना जोड़ा जाए ताकि एक स्थायी समाधान मिल सके। स्थायी समाधान की भी उठाएंगे, अस्थायी समाधान की भी उठाएंगे और मुआवजे की भी उठाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, सारी प्रेस यहाँ भी मौजूद है। मैंने पिछले पॉइंट पे भी ये कहा था भाई, और आज भी प्रेस वाले जो सारे साथी, मैं सारे गांव से पूछना चाहता हूँ, भाई बताओ ये एक फसल का नुकसान है कि दो? गेहूं मैंने नहीं देखता, गेहूं सारा गांव ये कह रहा है भाई, ये गेहूं की उम्मीद नहीं दिखती जी, किते हो जाएगा तो हो जाएगा, ना तो गेहूं का भी कोई तो ये तो मुआवजा उस हिसाब से दिया जाए। क्षतिपूर्ति भी, जो अभी कॉमरेड साहब ने एक बात की, क्षतिपूर्ति भी खोला जाए और मुआवजा भी गिरदावरी करके, ये कम से कम मुआवजा 2 फसलों के हिसाब से मिलेगा, तब जमींदार को मलम लगेगी। तो ये पूरी लड़ाई आपकी लड़ेंगे। और आज जो है ऐसी स्थिति में जब आप मुश्किल में हो, आपके बीच में हमें आने का मौका मिला, जो आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई, उस जिम्मेदारी को आगे लेके चलेंगे। एमपी साहब को एक बात और बताना चाहेंगे। एमपी साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जगह पानी भरा, मंडी 8 किला की यार भरा खड़ा है, डांगरा अस्पताल उसमें डबल पागज गिर रखा है, बेटिया मनसा अस्पताल 3 बार दौरा करोगे 3-4 फुट पानी खड़ा है। न तो स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है, न बिजली आंदी का मच्छरा न 8 बजे पछ डांगर मानस को आदमी बाढ़ नहीं सकता। आप बोलोगे जिनके बारे में, चलो ये बात भी उठाइए भाई। एक बात और रह गई थी, थोड़ी सी एक बात रह गई थी, आप समझ लेना, क्योंकि मैंने पूरे इलेक्शन में मैंने घूम के एक बात कही थी, और आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपका बालक हूँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, वह बात समझना भाई। जो मैंने एक बात तो कही वो तो समझ गए कि दर्द को दिल में रखना, समझ गए कि नहीं समझे, दर्द को दिल में रखना। और दूसरा जो छोटराम कह के गए थे, दूसरी बात ये है अपने की पहचानना भाई, अपने को पहचानना, और जो आपके राजनीतिक दुश्मन हैं उनकी भी पहचान कर लेना। तो ये बात समझ जाओगे तो कामयाब हो पाओगे। तो अभी आपने सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भाषण सुना, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।